गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं उनको पता होगा, जो पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में पढ़े थे। इसके बाद जो है आप देखेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो लीग द्वारा एक प्रकार से आयोजित किया गया, तो उसमें हिंसा के दौर में ही अंतरिम सरकार भारत में बनती है और इसी बीच में प्रधानमंत्री क्लाइमेट इटली ने यह घोषणा किया कि हम जो है भारत को छोड़ देंगे। हम भारत को अगर वहाँ पे कोई संवैधानिक सरकार है तो उसको सत्ता सौंप देंगे, अगर संवैधानिक सरकार नहीं है तो किसी को भी सत्ता सौंप करके चले जाएंगे। इसी चीज़ का विरोध जो है यहाँ के वायसराय तत्कालीन वायसराय वाविल ने किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को जो है अगर सुरक्षित नहीं रख सकते तो ईश्वर हमको यह भी अधिकार नहीं दिया किसी को हम असुरक्षित करके यहाँ से चले जाए। और आप देखेंगे वावेल के जाने के बाद हमने ये चीज़ बताया था कि अगला जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है वो थे लॉर्ड माउंट बेटन। वावेल के बाद के गवर्नर जनरल हैं, या इनको कह सकते हैं अंतिम वायसराय हैं। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, हमने बताया था। इनको जो है अंतिम वायसराय कहा जाता है, या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने ये बताया था कि अगर ये पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। और लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल भी हमने बताया था कि 15 अगस्त 1947 को आते हैं और 21 जून 1948 तक इनका यहाँ पे कार्यकाल रहा है। और भारत में आकर के लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरे भारत का दौरा किया और आप देखेंगे जो भारत के प्रमुख नेताओं से मिलते हैं उनमें जो है पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। इनसे वार्ता करते हैं जवाहरलाल नेहरू से लॉर्ड माउंटबेटन मिलते हैं। दूसरा व्यक्ति जो है महात्मा गांधी। तीसरे व्यक्ति अबुल कलाम आजाद। और चौथे व्यक्ति जो है सिख नेता बलदेव सिंह। सिख नेता बलदेव सिंह से मिलते हैं। बलदेव सिंह से मिले। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे ये जो है पांचवें व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम व्यक्ति जो है जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। ये चीज क्लियर हो, ये कई बार पूछा है लॉर्ड माउंटबेटन पहले किस कांग्रेसी नेता से वार्ता किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी से किए थे। बाद में गांधी जी से मिलते हैं, अबुल कलाम आजाद से, बलदेव सिंह से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मिलते हैं, और लास्ट में जो है मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं। इनसे मिल करके भारत को कैसे स्वतंत्र किया जाए, क्या रूपरेखा तैयार की जाए, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। और आप देखेंगे इसके बाद, इस मुलाकात के बाद माउंटबेटन ने बीपी मेनन मॉडल को पढ़ा। बीपी मेनन जो मॉडल था, बीपी मेनन मॉडल का इन्होंने अध्ययन किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने बीपी मेनन मॉडल का अध्ययन किया। आप देखेंगे बीपी मेनन मॉडल में भारत विभाजन की एक प्रकार से रूपरेखा दी गई थी, एक स्वरूप दिया गया था कि मतलब किस प्रकार से भारत को विभाजित किया जाए, किस प्रकार से भारत का बंटवारा हो। ये मॉडल जो है इसी पे आधारित था, बीपी मेनन मॉडल। भारत के विभाजन का स्वरूप दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात के बाद इस मॉडल को पढ़ा और
जो बीपी मेनन मॉडल को पढ़ने के बाद उन्होंने जो है जिन्ना को भारत विभाजन के लिए तैयार किया। भारत विभाजन के लिए तैयार किया। फिर जो है सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू को तैयार किया। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या करता है, बीपी मेनन मॉडल का अध्ययन करता है कि किस प्रकार से इसमें भारत विभाजन का स्वरूप दिया गया है। उसके बाद यह जो है जिन्ना से मिलता है और फिर उसके बाद जो है सरदार पटेल से, फिर जवाहरलाल नेहरू से इस पे बात करता है। और आप देखेंगे इन नेताओं ने, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने भारत विभाजन को एक प्रकार स्वीकार कर लिया। इन्होंने सहमति दे दी कि ठीक है, इस प्रकार से अगर बंटवारा होता है तो हमें कोई असहमत हम नहीं है इससे, और इन्होंने इस पर सहमति व्यक्त कर दी। लेकिन भारत विभाजन का जो विरोध था, भारत विभाजन का विरोध अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने किया। आप देखेंगे कि अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी ने क्या किया, भारत विभाजन का विरोध किया। और यहाँ तक कि गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना हो तो बना दिया जाए। अगर जिन्ना की ये जिद है तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगर भारत का विभाजन होता है तो वह हमारी लाशों पर होगा, हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने जो है गांधी जी के विचारों को सहमति व्यक्त किया। लेकिन आप देखेंगे इसी बीच में माउंटबेटन प्लान आ जाता है। माउंटबेटन प्लान आता है, महत्वपूर्ण है। माउंटबेटन प्लान, यह प्लान संबंधित किससे था, संबंधित था भारत विभाजन से था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान किससे संबंधित था, तो भारत विभाजन से माउंटबेटन प्लान संबंधित था। और आता कब है, यह जो है बीपी मेनन मॉडल पे आधारित था और 3 जून 1947 को आया। 3 जून 1947 को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान कब आया था, 3 जून 1947 को। बीपी मेनन मॉडल पर आधारित था। बीपी मेनन मॉडल पर आधारित 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है। और आप देखेंगे यह किस पे आधारित था, जो है बीपी मेनन मॉडल पे आधारित था। किससे संबंधित था माउंटबेटन प्लान, भारत विभाजन से संबंधित था। आप देखेंगे कि 3 जून 1947 को ही 3 जून 1947 को ही कांग्रेस ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकारा। और 10 जून 1947 को 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया।
मुस्लिम लीग ने स्वीकारा। तो पहले तो आप देखेंगे भारत की दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं माउंटबेटन प्लान भारत विभाजन संबंधित। गांधी जी की असहमति के बाद कई कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद भी ये माउंटबेटन प्लान आता है, भारत विभाजन से संबंधित है। 3 जून को ही आता है, उसी दिन जो है कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है हम इस प्लान को स्वीकार करते हैं। और 10 जून को 7 दिन बाद करीब मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसको स्वीकार कर लिया। आप इसी बीच देखेंगे कि 14 जुलाई 1947 को 14 जुलाई 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक है। कहाँ पे है? दिल्ली में हुई। दिल्ली में अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद हैं, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और 14 जुलाई 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है। कहाँ पे? दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद जी। और गोविंद बल्लभ पंत ने इसी में भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस महासमिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था? गोविंद बल्लभ पंत साहब ने रखा था। और उन्होंने यह कहा भारत विभाजन के बारे में कि आज हमें आत्महत्या या पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा। यह अच्छा होगा कि हम पाकिस्तान को चुन लें। गोविंद बल्लभ पंत जी का यह वक्तव्य था कि या तो हम आत्महत्या कर लें या भारत जब विभाजित हो रहा है, पाकिस्तान गठित हो रहा है, उसको हम एक्सेप्ट कर लें। उन्होंने कहा कि आज हमें आत्महत्या या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। अच्छा होगा कि हम लोग पाकिस्तान को चुन लें। और कई कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बावजूद भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यहाँ भी दिल्ली की बैठक में भी कई कांग्रेसी नेता विरोध कर रहे थे, लेकिन तब भी भारत विभाजन के प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया। इसी बीच 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया। होता यह है कि हमें लगता है 14 जून 1947 को कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए। 14 जून 1947, हमें लग रहा है जुलाई बोल दिए, 14 जून 1947। अब देखेंगे 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान क्या हुआ? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा गया। इटली वहाँ पे भाषण दे रहे थे कि भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान बना दिया जाए, पाकिस्तान का चयन कर लिया जाए, वहाँ की सत्ता को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो वहाँ पर ब्रिटेन के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो उसके पहले के थे, चर्चिल ने जो है इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप जिन लोगों को सत्ता सौंप रहे हैं महोदय, वे लोग जो है सांप्रदायिकता, जातिवाद, अनेक समस्याओं को बढ़ावा देंगे। वहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आम जनता की आवाज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा। चर्चिल ने माउंटबेटन प्लान जब रखा गया हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहाँ की संसद में, क्लाइमेट एटली ने रखा, प्रधानमंत्री वहाँ तत्कालीन थे,
तो पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल यही कहते हैं कि महोदय प्रधानमंत्री जी, आप जो है जिनको सत्ता तो सौंप रहे हैं वहाँ पे सांप्रदायिकता, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा और आम आदमी की आवाज़ को दबा दिया जाएगा। आम आदमी की आवाज़ का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन चर्चिल के बातों का कोई मतलब नहीं निकला और इसी बीच 16 जुलाई 1947 को 16 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वहाँ के दूसरे सदन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुमत से पारित कर दिया गया। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में स्वीकृति मिली और 16 जुलाई 1947 को क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ के दूसरे सदन में जाता है, वहाँ से भी जो है बहुमत से इसको पारित कर दिया गया। और 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को वहाँ के राजा, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज खस्टम ने या जॉर्ज छठे ने इस जो है प्रस्ताव पर अपने जो है सहमति दे दिया। और आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया और दुनिया के राजनीतिक मंच पर या भौगोलिक परिदृश्य में एक नए देश का उदय हो गया जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। जो नया देश था वह था पाकिस्तान। और आप इसमें क्लियर हो जाए, 18 जुलाई 1947 को वहाँ के जो है महाराजा थे या राजा थे जॉर्ज छठे या जॉर्ज खस्टम, इन्होंने जो है भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था जो वहाँ के संसद ने पास किया था उस पर साइन हस्ताक्षर कर दिया। इसी के साथ कौन सा अधिनियम पारित हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया। और आप देखेंगे कि विश्व के राजनीतिक मंच पर, भौगोलिक मंच पर एक नए देश का उदय हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। और 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी राजधानी कराची घोषित की। कराची घोषित किया और 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। और 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, आप देखेंगे कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने अपनी एक राजधानी बनाया, क्या, कराची। और इसी दिन जो है 14 अगस्त को ही कहा कि हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के साथ जैसे जो हमारे सिलेबस में था कि भारत छोड़ो आंदोलन प्लस स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये पूरा हुआ। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक था ये, कंपटीशन के व्यू से देखेंगे या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डीएलएड का सिलेबस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो भी बताया गया उसको आप पढ़ें, घर पे रह करके बुक को पढ़ें।
आगे हम लोग जो है जो सिलेबस में आगे का चैप्टर होगा उसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है क्लास में। धन्यवाद।